हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी। और ये भिंडी की सब्जी एकदम डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई है। आई एम श्योर आपने ऐसे पहले भिंडी की सब्जी कभी नहीं बनाई होगी। सो एक बार ये वीडियो देख के ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हमने तेल डाला है। तेल में हमने कुछ खड़े मसाले डाले हैं। उसके बाद राई डाली है। राई को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। उसके बाद हम इसमें एक प्याज और हरी मिर्ची डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप डायरेक्ट इसमें हरी मिर्ची डालें और इनको हम सौते कर लेंगे 1 से 2 मिनट, या जब तक कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और इसे भी हम मिक्स करके 10 से 20 सेकंड के लिए हम और भून लेंगे। कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन हमारी ग्रेवी को अच्छे से बाइंड करके रखेगा, इसीलिए हम इसमें बेसन डाल रहे हैं। और बेसन को 1 से 1.5 मिनट के लिए हम रोस्ट कर लेंगे प्याज के साथ। इससे प्याज भी अच्छे से भुन जाएगा और जो बेसन है वो भी एकदम अच्छे से पक जाएगा। 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और इसको भी हम इनके साथ अच्छे से भून लेंगे। हमने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर पहले इसीलिए डाला क्योंकि अब हम दही डालेंगे और सीधा हम दही डालते तो दही फटने का चांस रहता, बट जब हम मसाले डाल देते हैं और फिर दही डालते हैं ना तो वो कम फटने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। अब हमने दही लिया, एकदम थिक वाला दही लेना है और इसको सब्जी में डालेंगे, मिक्स करेंगे और तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। और जैसे आपको लगे उबाल आए, हम इसको 1 से 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट आप देखोगे दही एकदम अच्छे से पक चुका है, दही ने अपना तेल रिलीज कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुक टमेटो पेस्ट। तो ये कैसे बनाते हैं इसका रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर रखी हूँ। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर से चेक कर सकते हो। ये पेस्ट बना के आप 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो, तो आपकी कुकिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो मैं हमेशा अपने फ्रिज में ये पेस्ट रेडी रखती हूँ। तो आप भी अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टमाटर पेस्ट डालने के बाद हमने इसको आधा 1 मिनट भूना। अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। तो मैंने नमक डाला, हल्दी पाउडर, देन धनिया पाउडर, उसके बाद किचन किंग मसाला और सारे मसाले डालने के बाद हम इसे एक बारी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा हमें ड्राई लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। वापस से हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे ग्रेवी को, जब तक कि ग्रेवी अपना अच्छे से तेल रिलीज़ ना कर दे, ग्रेवी अच्छे से पक ना जाए, तब तक हम इसको पकने देंगे। तो हम लिड लगा के इसको छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट मैंने ग्रेवी को पकाया और अभी ग्रेवी एकदम अच्छे से पक चुकी है। आप देख सकते हो ऊपर इसने तेल रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे काजू का पाउडर। तो मैं काजू को हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के फ्रीज़र में हमेशा रखती हूँ। तो मैंने 2 चम्मच वो डाला है और 1 चम्मच मैंने रोस्टेड पीनट का पाउडर डाला है। ये सारे पाउडर मैं बना के फ्रीज़र में रखती हूँ और मैंने इसका डेडिकेट वीडियो अपने चैनल पर शेयर कर रखा है। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कैसे आप ये सारी तैयारी करके रख सकते हो। और उसके बाद हमने इसमें पानी डाल दिया है। हमको ग्रेवी जितनी गाढ़ी पतली चाहिए उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसमें पानी डाल देंगे और जैसे ही उबाल आ जाए हम लिड लगा के इसको पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हम इसको कम फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये जब तक पकती है तब तक हम एक अलग कढ़ाई में तेल रख लिया है हमने। अब हम इसमें फ्राई करेंगे भिंडी। तो तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए, ये मैंने भिंडी ली है जिसको मैंने बीच से स्लिट कर दिया है और भिंडी को हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपको भिंडी फ्राई नहीं करनी है तो आप सिंपली जैसे हम भिंडी पकाते हैं ना वैसे आप पका भी सकते हो, बट फ्राई करने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बट आप पका के भी इसको काम में ले सकते हो, फ्राई करना ज़रूरी नहीं है। और हार्डली 1 से 2 मिनट में भिंडी फ्राई हो जाएगी। हमें भिंडी को काला नहीं करना है, जस्ट इसके ऊपर एक अच्छा सा कोट आ जाए उतना ही हमें यहाँ पे इसको पकाना है। तो भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसी तेल में हम थोड़े से अनियन लिया है मैंने, छोटे वाले जो होते हैं उनको भी मैंने बीच से स्लिट कर लिया है, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप अनियन नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हो, आप सिर्फ भिंडी के साथ ये सब्जी बना सकते हो। बट अनियन का टेस्ट भिंडी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा आता है तो इसीलिए मैंने डाला है। इनको बेसिकली सांबर ओनियन बोलते हैं, तो आप के इधर मिलते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल प्याज भी काम में ले सकते हो। प्याज भी फ्राई हो चुके हैं तो प्याज को भी हम निकाल लेंगे। इतनी देर में हमारी जो ग्रेवी है वो एकदम अच्छे से पक चुकी है। आप देख सकते हो ग्रेवी ने तेल रिलीज़ कर दिया है। अब जो भिंडी और प्याज हमने फ्राई किया है ना वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसी के साथ हींग हमने स्टार्टिंग में नहीं डाला था ना, तो हम हींग भी डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे।
और ये सब्ज़ी की इतनी अच्छी बनती है क्योंकि हमने इसमें काजू भी डाला, टमाटर भी डाला, प्याज भी डाला, तो बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है इसका। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। अच्छे से सब्ज़ी पक चुकी है। अब हमने 2 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने सीड निकाल के कट कर लिया है, वो हमने डाला है और इसे हम मिक्स करेंगे। जस्ट 20 से 30 सेकंड पकाएंगे और हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए अभी फ्लेम को बंद करते हैं, इसको सर्व करते हैं। सो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही अलग स्टाइल से बनी हुई भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसे शेयर ज़रूर करना और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।